Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your teacher Zahid Mumtaz. Welcome in Z.M Academy. बेटा हमारा आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ये हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं A, B, C, D, E और F। हमारे पास 6 मैट्रिक्स हैं और हमने ये बताना है कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स हैं जो आपस में ऐड हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं। पहले तो हमें ये बेटा पता होना चाहिए कि कौन से मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं, उसकी शर्त क्या है, कंडीशन क्या है। तो 2 मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर। 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स को अगर आपने जमा करना हो तो उसकी सिर्फ एक शर्त है कि उनका ऑर्डर जो है वो बराबर होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि नंबर ऑफ रोज़ ज़रब नंबर ऑफ कॉलम, रोज़ की तादाद ज़रब कॉलम की तादाद मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाती है। तो हम पहले इन मैट्रिक्स के ऑर्डर लिख लेते हैं और इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स किसके साथ ऐड हो सकता है। अब बेटा ये हमारे पास मैट्रिक्स A है, इसका ऑर्डर जो है ये है नंबर ऑफ रोज़ ज़रब नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज़ इसमें कितनी है ये आप देख लें, ये है R1 और ये है R2। 2 इसमें रो हैं और कॉलम में ये हमारे पास ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। और आप जानते हैं कि एसोसिएशन ऑफ नंबर्स इन हॉरिजेंटल ऑर्डर, उफ़क़ी तौर पर मिले हुए नंबरों को हम रो कहते हैं और एसोसिएशन ऑफ नंबर्स इन वर्टिकल ऑर्डर को हम कॉलम कहते हैं। मतलब ऐसे नंबर जो अमूदी तौर पर मिले हुए हैं, ऊपर से नीचे मिले हुए हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो हमारा ये जो मैट्रिक्स A है इसमें 2 और 1 ये नंबर उफ़क़ी तौर पर मिले हुए हैं, ये नंबर दाएं से बाएं मिले हुए हैं। इसी तरह -1 और 3 ये भी नंबर दाएं से बाएं मिले हुए हैं, उफ़क़ी तौर पर मिले हुए हैं। तो इसमें 2 कतारें हैं और कॉलम इसमें 2 और -1 ये नंबर अमूदी तौर पर मिले हुए हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मिले हुए हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम 1। और इसी तरह ये क्या है, कॉलम 2। तो A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि इसमें 2 कतारें हैं और 2 कॉलम हैं, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स B है, इसमें 3 ये R1 है और 1 जो है ये R2 है। 2 इसमें कतारें हैं और कॉलम इसमें सिर्फ एक है और वो है 3 और 1। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2 इसमें कतारें हैं, 2 ज़रब कॉलम 1 है तो 2/1 ये इसका ऑर्डर है। अब C मैट्रिक्स है, इसमें कतारें कितनी हैं बेटा, 1 0 R1 2 -1 R2 1 -2 R3। 3 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2 1 ये कॉलम 1 है, 0 -1 -2 ये कॉलम 2 है, 3/2। अब बेटा अब हम D को देखते हैं। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बनेगा 3 और ये भी क्या है, 3। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, ये 3 ये रो 1 है, दूसरा जो 3 है ये रो 2 है। इसमें 2 रो हैं और कॉलम सिर्फ एक है, 3 और 3 ये एक कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है, 2/1। अब हमारे पास E मैट्रिक्स है, इसमें पहली रो है -1 0, दूसरी रो है 1 और 2। इसमें 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं, -1 1 ये पहला कॉलम है, 0 2 ये दूसरा कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। ये हमारे पास F मैट्रिक्स है, इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास है 3 1 + 1 2 3 + 2 5। हमारे पास यहाँ है 2 -4 2 + 1 3। अब इसमें कितनी रो हैं, 3 2 फर्स्ट रो,
2 - 4 सेकेंड रो, 5 3 थर्ड रो, 3 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं 3 2 5 पहला कॉलम, 2 - 4 3 दूसरा कॉलम। और बेटा अब हम ये देखते हैं हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/2, 2/1, 3/2। अब 2/2 इसका है और किसका 2/2 है, ये 2/2 है। इसका मतलब ए और ई इन दोनों का ऑर्डर बराबर है और ये आपस में जमा हो सकते हैं। बी का ऑर्डर है 2/1। इसके अलावा और हमारे पास है डी है, इसका ऑर्डर क्या है 2/1। बी और डी आपस में जमा हो सकते हैं। अब ये जो सी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3/2 और एफ का भी ऑर्डर है 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि सी और एफ जो है ये कंफर्मेबल है फॉर एडिशन। तो यहाँ हम लिखते हैं फॉलोइंग matrices are conformable for addition। कौन सी मैट्रिसेस हैं जो कंफर्मेबल है फॉर एडिशन? ए जो है ये ऐड हो सकता है ई में, ए मैट्रिक्स एंड ई। इसके बाद है बी और डी, बी एंड डी। और जो तीसरा पेयर बनेगा वो है सी एंड एफ। इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है, सी एंड एफ। ये मैट्रिक्स हैं जो आपस में ऐड हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं। तो बेटा उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को भरपूर अंदाज से जारी रखें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए।